Hey everyone, welcome to all on your YouTube channel that is प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज हम जो लेकर आए हैं आपके लिए वो क्या है, एनसीईआरटी के जनरल स्टडीज ऑनलाइनर। ठीक है, इसका जो है बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी आपको कवर हो चुके हैं और आपको इनकी सबकी वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। आज जो मैं आपको करवाने वाली हूँ, हम जो कंटिन्यू करेंगे वो क्या रहेगा आपका इसी का मिसलेनियस वाला पोर्शन। मिसलेनियस वाला पोर्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसमें क्या क्या है आपका, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी वीडियोस आपको जो है चैनल पर मिल जाएगी एनसीईआरटी की। हम जो करने वाले हैं, स्टार्ट हुआ है हमारा ये मिसलेनियस वाला पोर्शन। ठीक है, ये जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है इसको 1 बाय 1 करके जो है हम कंप्लीट करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो सब मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज जो हमने मिसलेनियस में जो सबसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक बनता है जो शुरू करना है, दैट इज वो क्या है, फर्स्ट इन इंडिया मैन। तो इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट उस पेज पर लेकर जाती हूँ। तो देखिए ये आ गया हमारा फर्स्ट इन इंडिया मैन, ये हमने शुरू करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका आता है दैट इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। इंडियन रिपब्लिक के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 1950 से 1962 तक जो है आपके प्रेसिडेंट रहे इंडियन रिपब्लिक की। नेक्स्ट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता? वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट जो थे उनका क्या नाम था? वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रहे? वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट आता है फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था लॉर्ड वारन हास्टिंग। 1774 से 1785 तक जो है ये रहे थे। नेक्स्ट आपके सामने आते हैं फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है इंडिया के वो कौन थे? आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 से 1835 तक रहे। फर्स्ट ब्रिटिश विसरॉय ऑफ इंडिया। पहले जो ब्रिटिश विसरॉय जो इंडिया के रहे वो कौन थे? आपके लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया का जो पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था आपका? वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नाउ फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया का पहला और जो आखिरी इंडियन जो था जो कि गवर्नर जनरल बना था वो कौन थे आपके? वो थे आपके सी राजगोपालचारी। कौन थे आपके? सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। पहला मैन कौन था जिसने कि इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया? तो वो थे आपके जेम्स हिक्की। कौन थे? जेम्स हिक्की। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द आईसीएस। आईसीएस को ज्वाइन करने वाले पहले इंडियन कौन रहे हमारे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 के अंदर। फर्स्ट मैन इन स्पेस फ्रॉम इंडिया। इंडिया से स्पेस में जाने वाला पहला मैन कौन था? राकेश शर्मा। कौन थे पहले मैन? राकेश शर्मा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइन विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म। पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे जिन्होंने रिजाइन दे दिया था फुल टर्म कंप्लीट होने से पहले ही, या फुल टर्म कंप्लीट किए बिना ही उन्होंने उससे पहले रिजाइन दे दिया? वो थे आपके मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ जो है इंडिया के वो कौन रहे आपके? जनरल करियप्पा। कौन थे? जनरल करियप्पा। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ का पहला जो चीफ था वो कौन था आपके? जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। कौन थे? जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन विसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहले इंडियन जिन्होंने की विसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया वो कौन थे आपके? एसपी सिन्हा। कौन थे? एसपी सिन्हा। ठीक है। नाउ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस। पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के जो कि ऑफिस में थे और उसी टाइम पर वो मर गए थे? तो वो थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। इंडियन रिपब्लिक के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? वो भी आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे।
फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन रहे? तो इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन, जिनका पूरा नाम क्या था? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और 5 सितंबर जो है वो इनकी क्या है? डेट ऑफ बर्थ है, टीचर्स डे वाले दिन। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने पार्लियामेंट को फेस नहीं किया? तो वो थे आपके चरण सिंह। कौन थे? चरण सिंह। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट फील्ड मार्शल जो है इंडिया के, वो कौन थे आपके? तो वो थे आपके SHF मानेक शाह। कौन थे? SHF मानेक शाह, जो कि 1914 से 2008 में के लिए बने थे। Now, first person to get Nobel Prize in Physics from India. इंडिया से फिजिक्स में नोबेल प्राइज लाने वाले पहले पर्सन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर इंडिया से? तो वो थे आपके CV रमन। कौन थे? CV रमन। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड जो है वो रिसीव किया? तो वो थे आपके डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, पहला इंडियन कौन था जिसने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया? तो वो थे आपके मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड रिसीव करने वाला पहला पर्सन कौन था? श्री शंकर कुरूप। तो ज्ञानपीठ अवार्ड रिसीव करने वाला पहला पर्सन कौन था? श्री शंकर कुरूप। कौन थे? श्री शंकर कुरूप। फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के पहले स्पीकर जो है वो कौन थे? वो थे गणेश वासुदेवा मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेवा मावलंकर। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे आपके? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट आता है फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला होम मिनिस्टर जो है वो कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे फर्स्ट होम मिनिस्टर इंडिया के? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट इंडियन एयर मार्शल, पहला जो इंडियन का एयर मार्शल जो था वो कौन था आपका? S मुखर्जी। कौन था पहला इंडियन एयर मार्शल? S मुखर्जी। नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ, पहला जो इंडियन नेवल चीफ जो था वो कौन था आपका? वो थे वाइस एडमायरल RD कटारी। पहला इंडियन नेवल चीफ कौन था? वाइस एडमायरल RD कटारी। नाउ फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पहला जो इंडियन जज जो था वो कौन था आपका? वो थे आपके डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। पहला इंडियन जज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का था वो था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नाउ फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, पहला पर्सन कौन था जो कि माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा था बिना ऑक्सीजन के? तो पहला पर्सन जो कि माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा था बिना ऑक्सीजन के वो कौन था? शेरपा फू डोरजी। कौन था वो? शेरपा फू डोरजी। फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र, पहला पर्सन जिसने परमवीर चक्र रिसीव किया वो कौन थे आपके? मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन था? मेजर सोमनाथ शर्मा। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था वो कौन था? सुकुमार सेन। कौन था? सुकुमार सेन। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मगसस्य अवार्ड, पहला पर्सन जिसने मगसस्य अवार्ड रिसीव किया था वो थे आपके आचार्य विनोबा भावे और 1958 में उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया। कौन थे वो? आचार्य विनोबा भावे। नाउ फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, मेडिसिन में नोबेल प्राइज रिसीव करने वाला पहला पर्सन कौन था इंडियन ओरिजिन का? तो वो थे आपके हरगोविंद खुराना। कौन थे? हरगोविंद खुराना। फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया, पहला चाइनीज ट्रेवलर जो कि इंडिया में विजिट के लिए आया था वो कौन था आपका? वो था फाहीन। फाहीन। फर्स्ट इंडियन पायलट, फर्स्ट इंडियन पायलट जो है वो आपके कौन थे? वो थे JRD टाटा 1929 में। पहला इंडियन पायलट कौन था? JRD टाटा। कब? 1929। चलते हैं अब नेक्स्ट के ऊपर। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टेलिन प्राइज, पहला पर्सन जिसने स्टेलिन प्राइज रिसीव किया वो कौन थे आपके? वो थे सैफुद्दीन किचलू। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू।
द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट, पहला पर्सन जिसने कि सेंट्रल कैबिनेट से रिजाइन दिया वो कौन थे आपके? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद में आता है फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर पहला पर्सन जिस नोबेल प्राइज रिसीव करने वाला वो कौन था? अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे आपके? वो थे जस्टिस हिराला सी कानिया। वो कौन थे? जस्टिस हिराला सी कानिया। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट इन इंडिया की, हमने मैंस कैटेगरी की बात की। अब यही हम बात करेंगे इसमें वीमेंस कैटेगरी की। नेक्स्ट आता है अब आपका फर्स्ट इन इंडिया वुमेन कैटेगरी। तो उसके अंदर फर्स्ट देखिए क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड, पहली इंडियन वुमेन कौन थी जिस जो मिस वर्ल्ड बनी? वो थी आपकी रीटा फारिया। फर्स्ट इंडियन वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अगर हम जज की बात करें तो पहली इंडियन वुमेन जज कौन थी? वो थी मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीबी। कौन थी? मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीबी। फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो पहले वुमेन एम्बेसडर जो थी वो कौन थी? मिसेस सीबी मुथम्मा। कौन थी? मिसेस सीबी मुथम्मा। फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया, फ्री इंडिया जो है उस स्टेट की, फ्री इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर कौन थी? वो थे आपकी मिसेस सरोजिनी नायडू। फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पीकर ऑफ अ स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली की पहली इंडियन वुमेन स्पीकर कौन थी? वो थी आपकी शन्नो देवी, हरियाणा से 1967 से 67 में ये जो है बनी थी। कौन? शन्नो देवी। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्राइम मिनिस्टर, अब पहली इंडियन वुमेन प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो वो कौन थी? हमारी मिसेस इंदिरा गांधी। नाउ फर्स्ट इंडियन वुमेन मिनिस्टर इन अ गवर्नमेंट, पहली इंडियन वुमेन मिनिस्टर कौन थे गवर्नमेंट में? वो है आपके राजकुमारी अमृत कौर। नाउ फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, पहली इंडियन वुमेन जो कि माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम किया वो थी आपकी बछेंद्री पाल। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, पहले इंडियन वुमेन कौन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जिसने क्लाइम किया, जो 2 बार चढ़ी थी वो थी आपकी संतोष यादव। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही? वो थी आपकी मिसेस एनी बेसेंट। कौन थी? मिसेस एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? मिसेस सरोजिनी नायडू, 1925 में बनी। नाउ फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित। फर्स्ट इंडियन वुमेन हु गॉट ग्रेजुएट्स डिग्री, पहली इंडियन वुमेन जिसको ग्रेजुएट डिग्री मिली वो थी आपकी कंदिमनी गांगुली एंड चंद्रमुखी बासु, 1883। कौन थी? कंदम्बिनी गांगुली एंड चंद्रमुखी बासु, 1883। फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑनर्स ग्रेजुएट, पहली इंडियन वुमेन ऑनर्स ग्रेजुएट कौन थी? कामिनी रॉय, 1886 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडल विनर, पहले इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडल विनर कौन रही आपकी? करनाम मलेश्वरी, 2000। कौन थी? करनाम मलेश्वरी, 2000। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन थी? कमलीजीत संधू। कौन थी? कमलीजीत संधू। फर्स्ट इंडियन वुमेन लॉयर कौन थे आपकी? कॉर्नेलिया सोराबजी। कौन थी पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन लॉयर? कॉर्नेलिया सोराबजी। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थे आपकी? मिसेस सुचेता कृपलानी। फर्स्ट इंडियन वुमेन चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की पहले इंडियन वुमेन चेयरमैन कौन थी? रोज मिलियन बैच्यू। फर्स्ट इंडियन वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो थे आपके कंचन चौधरी भट्टाचार्य। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन जज कौन थी इंडिया की? वो थी अन्ना चंदी जो कि जज बनी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 1937 के अंदर। फर्स्ट इंडियन वुमेन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की कौन थी? वो थी मिसेस लीला सेठ जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बनी। फर्स्ट इंडियन वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे आपके? पुनीता अरोड़ा। फर्स्ट इंडियन वुमेन एयर वाइस मार्शल, पहली इंडियन वुमेन एयर वाइस मार्शल की बात करें तो वो कौन थे आपके? पी बंदोपाध्याय। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव जननपीठ अवार्ड फ्रॉम इंडिया, पहली वुमेन कौन थी जिसने जननपीठ अवार्ड रिसीव किया था इंडिया से? आशा पूर्णा देवी। कौन थी? आशा पूर्णा देवी। फर्स्ट इंडियन वुमेन आईपीएस ऑफिसर, पहले इंडियन वुमेन आईपीएस ऑफिसर कौन थी? मिसेस किरण बेदी। फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, पहली इंडियन या लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर कौन थी इंडिया की? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान।
फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रिसीव अशोक चक्र अवार्ड रिसीव करने वाली पहली इंडियन वीमेन कौन थी? निर्जा भनौत। कौन? निर्जा भनौत। फर्स्ट वीमेन टू अक्रॉस द इंग्लिश चैनल फ्रॉम इंडिया से इंग्लिश चैनल क्रॉस करने वाली पहली वीमेन आरती साहा। कौन? आरती साहा। फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज, पहले इंडियन वीमेन जिसने नोबेल प्राइज रिसीव किया, मदर टेरेसा। फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड रिसीव करने वाली पहली इंडियन वीमेन कौन थी? मिसेस इंदिरा गांधी। और अशोक चक्र के लिए कौन थी? निर्जा भनौत। ठीक है। फर्स्ट इंडियन वीमेन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के अंदर पहली इंडियन वीमेन पायलट कौन थी? हरिता कौर दयाल। कौन थी? हरिता कौर दयाल। फर्स्ट इंडियन वीमेन अपीयर्ड ऑन टाइम मैगजीन कवर, पहले इंडियन वीमेन जो कि टाइम मैगजीन कवर में अपीयर हुई थी वो थी आपकी परवीन बाबी। कौन? परवीन बाबी। नेक्स्ट आता है इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, इंडिया का जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो था वो कौन था आपका? वो था दुर्गा कानुप्रिया अग्रवाल। कौन था? दुर्गा कानुप्रिया अग्रवाल। ठीक है। अब हमने जो है ये किया। अब अगेन आपका आता है फर्स्ट इन वर्ल्ड। अभी हम फर्स्ट इन इंडिया की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट इन इंडिया में हमने मैन कैटेगरी और वुमेन कैटेगरी दोनों को देखा। फर्स्ट इन वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में सबसे पहले साउथ पोल पर पहुंचने वाले कौन थे आपके? अमंडसन। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले एडमंड हिलेरी शेरपा टेंजिंग, इनका पूरा नाम शेरपा टेंजिंग, नॉर्वे। नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले सबसे पहले वर्ल्ड में रॉबर्ट पियरी। रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड हिंदुज्म। कंट्री टू प्रिंट बुक प्रिंट करने वाली कंट्री सबसे पहले कौन थी? थी चाइना। कंट्री जिसने पेपर करेंसी इशू किया वो भी चाइना। कंट्री टू कमेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन सिविल सर्विस में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को शुरू करने वाली कंट्री वो भी चाइना। यूएसए के प्रेसिडेंट मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट आपके कौन रहे सबसे पहले वर्ल्ड में? जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले कौन थे? रॉबर्ट वॉलपोल। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन के गवर्नर जनरल ट्राइजिवी लाई, नॉर्वे। नेशंस कंट्री टू विन फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली नेशन कंट्री उरुग्वे। क्या थी? उरुग्वे। कंट्री टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कंट्री कौन? यूएसए। गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना। कंट्री टू होस्ट नाम समिट बेलग्रेड, यूगोस्लेविया। यूरोपियन टू अटैक इंडिया वो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो यूरोपियन जिसे चाइना पहुंचे वो थे मार्को पोल। यूरोपियन टू फ्लाई एन एरोप्लेन वो कौन थे आपके? राइट ब्रदर्स। एरोप्लेन सबसे पहले इन्वेंट राइट ब्रदर्स ने किया था ना, वो एक यूरोपियन थे। पर्सन वर्ल्ड में पहला पर्सन जो कि अराउंड द वर्ल्ड सेल किया जिसने वो थे मैगलेन। फर्स्ट कंट्री टू सेंड अ मैन टू मून पे भेजने के लिए पहली मैन को मतलब कौन सी कंट्री तैयार हुई थी? वो थी यूएसए। कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस में सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाली कंट्री रशिया। फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक होस्ट करने वाली पहली कंट्री कौन थी? ग्रीक। फर्स्ट सिटी इन विच एटम बम वाज ड्रॉप्ड, जिसके अंदर एटम बम गिरे थे, आपको पता ना, हिरोशिमा जापान में, उसके बाद में नागासाकी, 2 बम गिरे हुए थे। पर्सन टू लैंड ऑन द मून पे लैंड होने वाला पहला पर्सन कौन था वर्ल्ड में? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और जिसको फॉलो किसने किया था? एडविन ई ऑल्ड्रिन ने। शटल टू गो टू स्पेस में जब पहुंचाने वाली शटल कोलंबिया। स्पेसक्राफ्ट टू रीच मार्स तक पहुंचने के लिए वो कौन था? विकिंग 1। मैन टू फ्लाई इनटू स्पेस, मैन जो कि स्पेस में फ्लाई किया वो यूरी गागरिन रशिया से। पर्सन टू क्रॉस एंटार्क्टिक सर्कल को क्रॉस करने वाला सबसे पहला पर्सन जेम्स कुक। ब्लाइंड मैन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट जो पर्सन ब्लाइंड मैन जो था जिसने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया वो कौन था? एरिक विहानमायर, यूएसए से। कौन थे? एरिक विहानमायर। मैन्ड स्पेस व्हीकल सबसे पहला कौन सा था? वोस्टॉक 1 यूएसएसआर। नेक्स्ट चलते हैं
मैन टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, मैन जिसको कि माउंट एवरेस्ट जिसने 2 बार जो है क्लाइम किया वो कौन था? नवांग वोम्बू। यूएस प्रेसिडेंट टू रिजाइन प्रेसिडेंसी, यूएस के प्रेसिडेंट जिन्होंने रिजाइन दे दिया था प्रेसिडेंसी से वो कौन थे? रिचार्ड निक्सन। रेजिडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रेजिडेंट बिल शेफर्ड यूएसए, यूरी गिरजांको एंड सर्गेई क्रिकलेव रशिया से। ह्यूमन टू वॉक इन स्पेस, कौन सा ह्यूमन जो कि स्पेस में वॉक किया जिसने? वो थे अलेक्जेई लियोनोव। कौन थे? अलेक्जेई लियोनोव। ये हमने फर्स्ट इन वर्ल्ड मैन कैटेगरी कर ली। अब आते हैं फर्स्ट इन वर्ल्ड वीमेन कैटेगरी में। तो वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वो थे आपकी मार्गरेट थैचर। फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री वो थे बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान से। फर्स्ट वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट मिसेस जंको तबाई जापान से। फर्स्ट वीमेन कॉस्मोनॉट ऑफ द वर्ल्ड वो थे आपकी वैलेंटीना टेरेशकोवा रशिया से। फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री मिसेस एस बंडारनेक श्रीलंका। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली के पहले वीमेन प्रेसिडेंट कौन थे? आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। फर्स्ट वीमेन टू सेट फुट ऑन नॉर्थ वो थे आपके एन बेनक्रॉफ्ट यूएसए। फर्स्ट वीमेन टू फ्लाई सोलो राउंड द वर्ल्ड, पहली वीमेन जो कि अकेले उसने पूरे वर्ल्ड का राउंड लगाया था, फ्लाई की थी, वो थी आपकी जेरी फ्रेडरिच मॉक 1964। फर्स्ट वीमेन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली वीमेन कौन थे? आपकी चार्लोटी कॉपर यूके टेनिस सिंगल्स। फर्स्ट वीमेन टू कमांड अ स्पेस मिशन कोलोनल, पहली वीमेन जिसने कमांड दी थी स्पेस मिशन कोलोनल वो थी आपकी एलिन कॉलिंस यूएसए। फर्स्ट वीमेन टू विन अ ग्रैंड स्लैम, पहली वीमेन जिसने की ग्रैंड स्लैम जीता वो थे आपकी मॉरिन कैथरीन। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री मारिया एस्टेला पिरोन। फर्स्ट वीमेन इन स्पेस, स्पेस में जाने वाली पहली वीमेन वैलेंटीना तेरेशकोवा यूएसएसआर। फर्स्ट वीमेन टू क्रॉस द अटलांटिक इन अ सोलो फ्लाइट, सोलो फ्लाइट के अंदर अटलांटिक को क्रॉस करने वाली पहली वीमेन आपकी कौन थी? एमिलिया ईरहार्ट यूएसए से। फर्स्ट वीमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाली पहली वीमेन जनको तबई जापान से। फर्स्ट वीमेन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली वीमेन चार्लोट कॉपर इंग्लैंड। फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? सिरिमावो बंडारनेकी श्रीलंका से। फर्स्ट अमेरिकन वीमेन इन स्पेस वो थे आपकी सैली राइड यूएसए। फर्स्ट फीमेल कमांडर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पहली फीमेल कमांडर कौन थी? पेगी विटसन यूएसए से। ठीक है, आगे अब आते हैं फर्स्ट इन दी वर्ल्ड में मिसलेनियस। हमने मैन पढ़ लिया, वुमेन पढ़ लिया, वुमेन कैटेगरी। अब मिसलेनियस में देखिए क्या रहेगा। कंट्री, पहली कंट्री जिसने स्टैम्प्स इश्यू की वो थी ब्रिटेन। क्लाइमेट न्यूट्रल कंट्री कौन सी थी? पहली मालदीव्स। फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट वोटिंग, इंटरनेट वोटिंग को इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कंट्री कौन सी थी? हमारी एस्टोनिया। फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग को बैन लगाने वाली पहली कंट्री थी हमारी बांग्लादेश। फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय 4G इन एशिया, एशिया में 4G डिप्लॉय करने वाली पहली कंट्री थी इंडिया। फर्स्ट कंट्री टू बैन ह्यूमन क्लोनिंग, ह्यूमन क्लोनिंग को बैन करने वाली पहली कंट्री आपकी ब्रिटेन। एटम बम जो है, पहला एटम बम वो कौन सा था? लिटिल बॉय। और कहाँ पर गिराया गया था? हिरोशिमा में। तो हिरोशिमा में जो एटम बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। ओके, उसके बाद में आते हैं आपके, देखिए फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इन दी वर्ल्ड, पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर्स या फिर हम प्रेसिडेंट्स की बात करें वर्ल्ड के अंदर, तो देखिए सबसे पहले आती है सिरिमावो बंडारनेक, ये श्रीलंका की क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी सबसे पहली। गोल्डा मेयर जो कि इसराइल की प्राइम मिनिस्टर थी पहली। इंदिरा गांधी इंडिया से थी और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर सबसे फर्स्ट नंबर की। मार्गरेट थैचर यूके की प्राइम मिनिस्टर थी। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर। खालिदा जिया बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। एडिथ क्रेसन ये फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर रही सबसे फर्स्ट। किम कैंपबेल वो कनाडा के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। जूलिया गिलार्ड वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर रही। यिंगलक शिनावात्रा
ये थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर। एंगला मर्केल जर्मनी के चांसलर। कोराजोन एक्विनो फिलीपींस के प्रेसिडेंट रहे। चंद्रिका कुमारतुंगा श्रीलंका के प्रेसिडेंट। मेघावती सुकर्णोपुत्री इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। एलन जॉनसन सिरलेफ लिब्रिया के प्रेसिडेंट। प्रतिभा पाटिल इंडिया की प्रेसिडेंट रहे। डिल्मा रूसेफ ब्राजील की प्रेसिडेंट रहे। पार्क जियोन हाय साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे। अमीना गुरीब फाखिम मॉरिशस के प्रेसिडेंट थे। विद्या देवी भंडारी नेपाल की प्रेसिडेंट रही। तो ये सारे हमने क्या कर लिए फर्स्ट हिंट। सो ये सब फर्स्ट थे, आपके फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थी पूरे वर्ल्ड की, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आपके जो आते हैं, मैं आपको बता दूं एक बार। अपकमिंग गॉड्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो वैसे तो ये देखिए ये आपके जो है पुराने हो चुके हैं, ये आपके मतलब अभी इस बार के लिए रिसेंटली नहीं है, तो इसलिए आपके काम के नहीं है। इनमें से बस जो मेन है वो कर सकते हैं, लाइक जो हमारे अभी 2023 के लिए है, जैसे टारगेट टू अचीव 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो टारगेट था अचीव करने का 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, इसका टारगेट ये 2030 है, तो आप ये पढ़ सकते हो। लेकिन जो 2022 गई उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। 2023 के लिए इन्होंने क्या टारगेट बनाया था कि वो फर्टिलाइजर सेक्टर को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, तो ये 2023 का टारगेट था। 2030 का एक और टारगेट रहा, उनका एम क्या था कि वो मिक्स करेंगे 20% इथेनॉल को पेट्रोल में, ठीक है। उसके बाद में 2024 का देख लीजिए क्या इनका अपकमिंग गोल है, वो है कि वो डिजिटल रेडियो लॉन्च करेंगे 2024 में। सप्लाई करेंगे टैप वाटर क्लीन वाटर हर एक हाउस होल्ड तक, वो भी 2024 का गोल है। इंडियन इकोनॉमी टारगेटेड टू मेक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का टारगेट क्या रहेगा कि उसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 2024 से 2025 तक। इंडिया को टीबी फ्री कंट्री बनाना है 2025 तक। टारगेट है कि वो 100 नए एयरपोर्ट जो है 2020 और 21 के बजट के अंडर बना देंगे, ये 2025 तक इनका टारगेट है। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना वर्ल्ड को, ये आपका 2025 तक का टारगेट है इनका। एक गोल टू डबल मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी, डबल करना मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को, ये 2025 का एक गोल है। कंप्लीट करना मलेरिया इरेडिकेशन को इंडिया से, मतलब मलेरिया इरेडिकेशन से दूर करना इंडिया से पूरी तरह से, वो 2030 तक का है इनका। और एम्स टू मेक 30% ऑफ टोटल व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल। टोटल जितने भी व्हीकल है उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना, 30% जो है एटलीस्ट उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना, वो 2030 तक का टारगेट है। और HIV एड्स उनको एलिमिनेट करना जो है वो एम है इनका 2030 तक, उसे पूरी तरह से खत्म कर देना, ठीक है। तो ये जो मेन थे ये मैंने करवा दिया, बाकी जो जा चुके हैं देखिए उनका कोई फायदा नहीं है करने का, इसलिए टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। आगे आपका आता है इसरो अपकमिंग मिशंस। तो इसके अंदर भी सिर्फ जो आपके 2023 के बाद के वही मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले के करने के कोई रेलेवेंसी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें गगनयान जो है ये 2023 में अभी जो हमारे 2023 जो है उसमें लॉन्च होने के लिए एक्सपेक्टेड है कि इसमें लॉन्च हो जाएगा। और ये क्या है इसकी डिटेल अगर हम बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड स्पेस प्रोग्राम होगा। फिर आता है मंगलयान 2 जो कि 2024 के अंदर जो है लॉन्चिंग की इसकी एक्सपेक्टेशन है, और ये इंडिया का सेकेंड मार्स मिशन होगा। देन यूरोपा क्लिपर, ये भी 2024 के अंदर ही एक्सपेक्टेशन है इसकी कि लॉन्च हो जाए, और ये किस लिए था, ये जुपिटर मून यूरोपा की स्टडी के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका शुक्रयान 1, ये भी 2024 के अंदर लॉन्च हो सकता है, ये वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए है। निसार जो कि अभी फिलहाल इस साल 2023 के अंदर लॉन्चिंग के इसकी डेट है, और ये जो है पहला ड्यूल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, फास्टेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट एंड इंटरेस्टिंग वंस इन वर्ल्ड के इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है सभी लॉन्गेस्ट की बात करेंगे, ऑल द लॉन्गेस्ट। तो सबसे लॉन्गेस्ट डे जून 21 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सबसे लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है, जून 21। लॉन्गेस्ट डेजर्ट की बात करेंगे वर्ल्ड में तो वो है आपका सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, जो कि 84 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लॉन्गेस्ट एपिक, ये वो है आपकी महाभारता। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर जो कि 6690 किलोमीटर की पर है, और अमेजोन रिवर जो कि 6570 किलोमीटर लंबी है।
लॉन्गेस्ट टनल रोड की बात करेंगे तो वो है आपका लियरडल नॉर्वे में। लॉन्गेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल, जिसकी रिकॉर्डेड लेंथ जो है वो 106 फीट और वेट 195 टन है। लॉन्गेस्ट कैनाल इंडिया की तो वो है आपकी इंदिरा गांधी कैनाल। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट बिग शिप कैनाल, लॉन्गेस्ट बिग शिप कैनाल है आपकी श्यूज कैनाल, जो कि लिंकिन रेड सी एंड मेडिटेरियन के पास में है। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म वो है आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर। ये हमने लॉन्गेस्ट की बात की। अब हम बात करेंगे सभी लार्जेस्ट की। तो देखिए सबसे लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया, कौन सा है एशिया। लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज देखें तो वो है आपके रशिया। लार्जेस्ट लेक अगर हम आर्टिफिशियली बात करें तो वो है आपकी लेक मीड बाउलर। लार्जेस्ट मॉस्क्यू दैट इज योर जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर है, जिसका एरिया आपका 10,000 स्क्वायर फीट है। लार्जेस्ट पार्क वो है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। लार्जेस्ट पैलेस वो है आपका इंपीरियल पैलेस गुगोंग, जो कि बीजिंग चाइना में है। लार्जेस्ट सी बर्ड वो है आपका एल्बस्ट्रॉस, कौन सा है एल्बस्ट्रॉस। लार्जेस्ट वोल्केनो माउना लाओ हवाई। लार्जेस्ट मैमल दैट इज योर व्हेल। लार्जेस्ट चर्च वो है आपकी बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी रोम इटली में। लार्जेस्ट टेम्पल तो वो है आपका एंकोर वर्ट कंबोडिया। लार्जेस्ट स्टेट की अगर हम बात करें एरिया वाइज दैट इज योर राजस्थान, ठीक है। लार्जेस्ट बेल वर्ल्ड की वो है ग्रेटेस्ट बेल ऑफ मॉस्को रशिया में। लार्जेस्ट सिटी इन पॉपुलेशन वर्ल्ड में अगर हम बात करें, वर्ल्ड में अगर पॉपुलेशन के वे में लार्जेस्ट सिटी है आपकी टोक्यो। लार्जेस्ट जू दैट इज क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका। इसके आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑल दी बिगेस्ट के बारे में। अभी हम बिगेस्ट देखेंगे तो सबसे बिगेस्ट सिनेमा हाउस है आपका रॉक्सी न्यूयॉर्क। बिगेस्ट सिटी की अगर हम बात करेंगे एरिया में तो वह आपकी माउंट ईसा क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि 41,225 स्क्वायर किलोमीटर है। बिगेस्ट लाइब्रेरी दैट इज नेशनल क्यू लाइब्रेरी मॉस्को एंड लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस वॉशिंगटन। बिगेस्ट म्यूजियम दैट इज ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशियन वो है आपका पैसिफिक। बिगेस्ट फ्लावर दैट इज रफेशिया जावा। बिगेस्ट क्लॉक अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं वो है आपकी बिग बैन, जो कि लंदन में है। अब बात आती है सभी टॉलेस्ट एंड हाईएस्ट की। तो टॉलेस्ट और हाईएस्ट में देखते हैं। सबसे पहले देखिए टॉलेस्ट एनिमल ऑन लैंड। लैंड पे अगर हम टॉलेस्ट एनिमल देखते हैं तो वो है आपका जिराफ। टॉलेस्ट बिल्डिंग वो है आपकी बुर्ज खलीफा दुबई में, ठीक है। यूएई, यूएई क्या है यूनाइटेड एमिरेट्स, यूनाइटेड अरेबिक एमिरेट्स। नेक्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक की अगर हम बात करें वर्ल्ड में दैट इज हिमालय। टॉलेस्ट स्टेच्यू है आपका स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना में, जो कि 128 मीटर है। टॉलेस्ट टावर दैट इज स्काई ट्री टोक्यो जापान, 634 मीटर है लंबाई, आई मीन टॉल। हाईएस्ट वाटरफॉल, वाटरफॉल आपका हाईएस्ट है साल्टो एंजल फॉल्स वेनेजुएला में। टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट दैट इज गेटवे आर्क यूएसए। अब बात करेंगे सभी फास्टेस्ट की। सबसे फास्टेस्ट बर्ड है आपका स्विफ्ट। सबसे फास्टेस्ट एनिमल चीता लियोपार्ड, जो कि जिसकी स्पीड जितनी कितनी है आपकी 70। नेक्स्ट आता है आपका ऑल द स्मॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे आता है आपका स्मॉलेस्ट बर्ड दैट इज हमिंग बर्ड। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका ऑस्ट्रेलिया। शॉर्टेस्ट डे, अब बात आती है सबसे शॉर्टेस्ट डे कौन सी है आपका 22 दिसंबर। और जब से बिगेस्ट कौन सा था आपका 21 जुलाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, सबसे लॉन्गेस्ट डे था आपका 21 जून, सॉरी लॉन्गेस्ट डे 21 जून एंड शॉर्टेस्ट डे 22 दिसंबर। स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करेंगे दैट इज वेटिकन सिटी। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी। अब आते हैं अदर इंटरेस्टिंग वंस। अदर इंटरेस्टिंग वन में सुनिए सबसे कॉस्टलीस्ट सिटी अगर हम बात करते हैं ना, वर्ल्ड की सबसे महंगी सिटी कौन सी है, वो है जी आपके सिंगापुर, ठीक है। ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस,
लोवेस्ट बॉडी वाटर इन द वर्ल्ड, तो सबसे लोवेस्ट बॉडी वाटर मतलब वाटर में सबसे लोवेस्ट पार्ट पर रहने वाले वर्ल्ड में वो आपके डेड सी। नेक्स्ट आता है आपका ऑल दी हाईएस्ट ऑफ इंडिया। अभी हमने पूरे वर्ल्ड की बात की थी ना, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट। अब बात करेंगे हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड इंटरेस्टिंग वंस इन इंडिया। किसमें? इंडिया में। तो इंडिया, हमारे इंडिया की बात करते हैं तो देखिए हाईएस्ट पीक है आपकी माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन जिसका अनदर नेम है। हाईएस्ट मोटरेबल रोड है आपका उमलिंगला पास। हाईएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया दैट इज बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सिकरी। हाईएस्ट लिटरेसी अमंग स्टेट, अगर हम लिटरेसी स्टेट की बात करेंगे वो है आपकी केरला। हाईएस्ट टावर कुतुब मीनार। हाईएस्ट डैम वो है आपका बाखरा डैम। हाईएस्ट मल्टीपल आर्क डैम कौन सा है? वो है आपका इदुक्की। कहाँ पर है? केरला में। अब बात करते हैं सभी लार्जेस्ट ऑफ इंडिया की। तो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी है आपकी मुंबई। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कोलेरू, आंध्र प्रदेश। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का, ओडिशा में। लार्जेस्ट स्टेट आपकी राजस्थान। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है आपकी उत्तर प्रदेश। उसके आगे देखते हैं लार्जेस्ट म्यूजियम। लार्जेस्ट म्यूजियम है आपका इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। लार्जेस्ट जू, जू आपका सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन कर्नाटका में। लार्जेस्ट डोम गोल गुम्बज कर्नाटका। लार्जेस्ट मॉस्क्यू जामा मस्जिद न्यू दिल्ली। लार्जेस्ट डेजर्ट थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड दैट इज मंजूली ब्रह्मपुत्र। लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, लार्जेस्ट मोनेस्ट्री की बात करेंगे तो वो आपकी तवांग मोनेस्ट्री है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। लार्जेस्ट केव टेम्पल, ये आपका इलोरा टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में है। लार्जेस्ट एनिमल फेयर दैट इज सोनपुर फेयर बिहार। लार्जेस्ट प्लेट्यू डिक्कन प्लेट्यू। लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में लार्जेस्ट रिवर है आपकी गोदावरी। लार्जेस्ट प्रिजन, तो प्रिजन लार्जेस्ट कौन सी जेल है आपकी? पुजहल जेल चेन्नई में है ये। लार्जेस्ट प्लानिटेरियम दैट इज बिरला प्लानिटेरियम। लार्जेस्ट जीपीओ वो है आपका मुंबई जीपीओ। लार्जेस्ट चर्च सेंट कैथेड्रल, ओल्ड गोवा की जो चर्च है वो सबसे लार्जेस्ट चर्च है। लार्जेस्ट सिनेमा थिएटर दैट इज थंगम थिएटर। लार्जेस्ट एग्जीबिशन ग्राउंड वो है आपका प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। लार्जेस्ट आर्क डैम है आपका इदुक्की डैम केरला। लार्जेस्ट लाइब्रेरी की बात करते हैं तो वो कोलकाता के अंदर है आपकी नेशनल लाइब्रेरी। लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है आपका? आईएनएस विराट। एंड लार्जेस्ट लैंडिंग शिप दैट इज योर आईएनएस मगरार। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है आपकी? अंडमान निकोबार आइलैंड। लार्जेस्ट गुरुद्वारा दैट इज गोल्डन टेम्पल अमृतसर। लार्जेस्ट रेसिडेंस की बात करेंगे तो वो आपका राष्ट्रपति भवन है। कौन सा है? राष्ट्रपति भवन। आगे लार्जेस्ट रिवर बैरेज, तो वो आपका फराक्का बैरेज। लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो आपकी इग्नू, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पर आपके? न्यू दिल्ली में। लार्जेस्ट ओशियन आइलैंड आपका वो है मिडल अंडमान। कौन सा है? मिडल अंडमान। अब बात करेंगे सभी लॉन्गेस्ट की इंडिया में, तो लॉन्गेस्ट पे आ जाते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है आपकी? गंगा। लॉन्गेस्ट टनल खरबुदे कोंकण रेलवे है जो। लॉन्गेस्ट डैम दैट इज योर हीराकुंड डैम जो कि उड़ीसा के अंदर है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म आपका गोरखपुर का प्लेटफॉर्म, यूपी वाला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। लॉन्गेस्ट कॉरिडोर की बात करते हैं तो वो आपका रामेश्वरम टेम्पल है। लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज दैट इज योर हावड़ा ब्रिज। लॉन्गेस्ट ट्रेन सर्विस वो है आपकी विवेक एक्सप्रेस। लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? वो है आपका अन्ना इंदिरा, जिसको हम बोलेंगे रामेश्वरम से मंडप तक जाता है ये ब्रिज आपका। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है आपका साइचन ग्लेशियर। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है आपका? वो है NH44। लॉन्गेस्ट कैनल कौन सी है? दैट इज इंदिरा गांधी कैनल।
अब बात करेंगे सभी स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिया की। तो स्मॉलेस्ट के अंदर आ जाते हैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट स्टेट, एरिया वाइज देखें तो गोवा। स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन के वाइज देखते हैं तो वो सिक्किम। फॉरेस्ट एरिया में अगर हम स्मॉलेस्ट स्टेट देखें तो वो आपका हरियाणा। हरियाणा में बताओ फॉरेस्ट एरिया नहीं है, वेरी बैड। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो आपका लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। अब आते हैं मिसलेनियस जो रह गया वो देखिए। बिगेस्ट होटल, सबसे बिगेस्ट होटल कौन सा है आपका? ओबरॉय शेराटन जो कि मुंबई में है। टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होता है आपका? वो है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। अब सबसे लिटरेट स्टेट की बात करते हैं तो सबसे लिटरेट में हमने पहले भी क्वेश्चन अभी अभी किया है इसी वीडियो में, केरला। कौन सी है? केरला। लिस्ट लिटरेट स्टेट कौन सी है? बिहार। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है आपकी? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो जिसमें, वो है वेस्ट बंगाल। एंड सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट है आपकी अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है? अब सिटी में बात करें तो जी मुंबई, बहुत पॉपुलेशन है वहां पर। बिजिएस्ट ब्रिज, सबसे बिजिएस्ट ब्रिज जहां पर हर टाइम जो है आवाज आते जाते रहते हैं सब, वो है आपका होवड़ा जो कि कोलकाता में है। ओल्डेस्ट रिफाइनरी की बात करें तो वो आपकी दिग्बोई है असम में। मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी कौन सी है आपकी? वो है लक्षद्वीप। फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? दैट इज वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। लिस्ट पॉपुलेटेड की बात करें तो आपकी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। हाईएस्ट अवार्ड, अगर सिविलियन अवार्ड में बात करते हैं तो हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है आपका? वो है भारत रत्न अवार्ड। कौन सा? भारत रत्न अवार्ड। अब आता है की इंडेक्स रिलीज्ड इन 2021 टू 2022। अब बात सुनिए, ये जो आपका की इंडेक्स जो रिलीज हुआ था 2021 से 2022, इसका कोई भी मतलब रेलेवेंसी नहीं है इसको करना, बिकॉज ये आपका सारा पुराना डेटा है। सो ये आपके लिए कोई भी रेलेवेंसी नहीं रखता। ये सारा 2021 का डेटा है, उसको ये कोई भी काम का आपके लिए नहीं है, बिकॉज अभी जो काम आएगा वो रिसेंट का ही आएगा। यस, हम इसके बाद में करते हैं ये वाला, कंट्रीज विद मोर देन वन कैपिटल। कंट्रीज जिनकी एक से ज्यादा कैपिटल है, ये देखिए। तो सबसे पहले कंट्री आती है आपकी बेनिन कंट्री, जिसकी दो कैपिटल है, एक तो पोर्टो नोवो और एक कोटोनोव। क्या है? पोर्टो नोवो एंड कोटोनोव। तो इसके डिटेल अगर हम बात करें, पोर्टो नोवो जो कि ऑफिशियल कैपिटल है, ये सीट है आपकी लेजिस्लेचर में इसकी। एंड कोटोनोव जो है वो डी फैक्टो सीट है गवर्नमेंट की, और ये जुडिशियल बॉडी की सीट की होती है यहाँ पर। ठीक है। फिर आती है आपकी बोलीविया, जिसकी दो कैपिटल सुक्कर एंड लापाज। सुक्कर जो है वो आपकी ऑफिशियल है, कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है, सीट है ये नेशनल जुडिशरी की। और जो लापाज जो है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव की सीट है, लेजिस्लेटिव की एंड इलेक्टोरल बॉडीज की। फिर आती है आपकी बुरुंडी। बुरुंडी जो है उसकी दो कैपिटल कौन कौन सी है? गितेगा एंड बुजुम्बुरा। कौन कौन सी? गितेगा एंड बुजुम्बुरा। गितेगा इज द ऑफिशियल कैपिटल, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल भी कह सकते हैं। बुजुम्बुरा जो है वो सीट है नेशनल एग्जीक्यूटिव की। नेक्स्ट चाइल्ड, जिसकी दो कैपिटल कौन कौन सी है? सैंटियागो एंड वेलपारेसो। कौन सी? सैंटियागो एंड वेलपारेसो। सैंटियागो जो कि ऑफिशियल कैपिटल है, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल बॉडी सीट की सीट है इसमें। एंड जो वेलपारेसो है ये नेशनल लेजिस्लेटिव की सीट होती है। आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट की आपकी दो कैपिटल कौन सी है? यामोसुक्रो एंड अबिजान। यामोसुक्रो जो है वो ऑफिशियल कैपिटल है, एंड अबिजान जो है वो डी फैक्टो सीट है गवर्नमेंट की। देन आता है डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसकी कैपिटल है आपकी सैंटो डोमिंगो ओएस्टे इलेक्टोरल बोर्ड। तो सैंटो डोमिंगो जो है ये ऑफिशियल कैपिटल है, सीट है इसमें सभी नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज और कुछ जुडिशियल बॉडीज की। और जबकि सैंटो डोमिंगो ओएस्टे इलेक्टोरल जो बोर्ड है वो सीट है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सेंट्रल की। फिर आती है आपकी इस्वातिनी। क्या है? इस्वातिनी, जिसकी कैपिटल है बाबने एंड लोबाम्बा।
तो मबाबने जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, लोबाम्बा जो है वो लेजिस्लेटिव और रॉयल कैपिटल है। देन हॉन्डुरास, हॉन्डुरास के कैपिटल है आपकी तेगुसिगाल्पा एंड कोमायागुएला। तेगुसिगाल्पा जो है वो डी फैक्टो कैपिटल है एंड विद कोमायागुएला one of two cities constituting the municipality of the central district which is the official constitutional capital। तो इसने बोला कि अगर कोमायागुएला के साथ में इसकी ये जो है दो सिटीज में एक सिटी दो सिटीज की अगर हम बात करें तो उनमें से कोई एक सिटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है म्युनिसिपैलिटी किसकी, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की, और वही आपकी क्या बनती है, ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल बनती है। और कोमायागुएला की बात करें तो ये जो है तेगुसिगाल्पा के साथ मिलकर दो सिटीज में से एक सिटीज को म्युनिसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूट करती है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की, और वही इसकी ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल बनती है। तो दोनों में डिटेल्स इन दोनों की सेम ही रहेगी। इसके बाद में आती है आपकी मलेशिया। तो मलेशिया की कैपिटल कौन कौन सी है आपकी, कुआलालंपुर एंड पुत्राजया। कुआलालंपुर जो कि ऑफिशियल एंड रॉयल कैपिटल है, सीट है इसमें नेशनल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट की। नेक्स्ट जो पुत्राजया जो है वो सीट है गवर्नमेंट एंड सीट है नेशनल जुडिशरी की। मोंटेनिग्रो जिसकी दो कैपिटल कौन कौन सी है, पोर्टोरिको एंड सेटिंजे। पोर्टोरिको जो कि ऑफिशियल कैपिटल है, सेटिंजे दैट इज द सीट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ मोंटेनिग्रो। नेक्स्ट आता है नीदरलैंड। नीदरलैंड की बात करें तो उसकी दो कैपिटल आपकी कौन कौन सी है, एम्स्टर्डम एंड द हैग। एम्स्टर्डम एंड द हैग। एम्स्टर्डम जो कि द जोर कैपिटल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नीदरलैंड, एंड हैग जो है वो सीट है गवर्नमेंट एंड रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली। नेक्स्ट इज योर साउथ अफ्रीका जिसकी तीन कैपिटल है, कौन कौन सी, प्रिटोरिया, केप टाउन एंड ब्लॉमफोंटेन। कौन कौन सी, प्रिटोरिया, केप टाउन एंड ब्लॉमफोंटेन। प्रिटोरिया जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन जो है वो आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एंड ब्लॉमफोंटेन दैट इज जुडिशियल कैपिटल। देन आता है आपका श्रीलंका। श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो उसकी दो कैपिटल आपकी कौन कौन सी बनती है, श्री जयावर्धनेपुरा कोटे एंड कोलंबो। श्री जयावर्धनेपुरा कोटे जो कि सीट है नेशनल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में, एंड कोलंबो जो कि सीट है आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल बॉडीज की। फिर आती है आपकी तंजानिया। तंजानिया जिसकी कैपिटल कौन कौन सी है, डोडोमा एंड दार इज सलाम। तो डोडोमा जो है वो ऑफिशियल एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एंड दार इज सलाम जो कि डी फैक्टो सीट है गवर्नमेंट एंड सीट है जुडिशियल बॉडीज की। फिर आते हैं आपके वेस्टर्न सहारा। तो इसकी कैपिटल है आपकी लायोने एंड तिफारिटी। लियानो जो है वो डिक्लेयर्ड कैपिटल है, एंड तिफारिटी जो है वो आपकी टेम्परेरी कैपिटल है। फिर आते हैं यमीन। यमीन जो है उसकी कैपिटल कौन कौन सी है, साना एंड अजीन। साना जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कैपिटल है जो कि कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा, हौथीज के द्वारा, एंड अडेन इज टेम्परेरी कैपिटल जो कि कंट्रोल की जाती है प्रोहादी फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स। कौन से इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। फिर नेम ऑफ लाइंस या बाउंड्रीज यहाँ दी हुई है, और ये बिटवीन एंड यहाँ फीचर्स। तो ये सबसे पहले आपकी नेम ऑफ लाइन क्या है इसका, 17th पैरेलल। क्या है, 17th पैरेलल जो कि साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम के बीच में है ये बॉर्डर। और इसके फीचर्स क्या है, ये दिस इज द 17th लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर डिवाइडेड ईस्ट वाइल नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। अगर हम इक्वेटर से बात करें, जो 17वां लैटिट्यूड जो है वो क्या करता है, डिवाइड करता है आपके नॉर्थ और साउथ वियतनाम को। तो ये डेमार्केटेड जो है ये बेस्ड है आपके 1954 जिनेवा अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। जो 17th पैरेलल जो है वो इररेलेवेंट हो जाता है आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम इन 1976। 1976 में जब वियतनाम की यूनिफिकेशन हो गई थी, उसके बाद से जो है 17th पैरेलल जो आपका बॉर्डर है ये आपका इररेलेवेंट है, इसका इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, फिर आता है आपका 20th पैरेलल जो कि लीबिया एंड सूडान के बीच में है। किस किस के, लीबिया एंड सूडान के बीच में है। फीचर्स की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये आपका 20th नॉर्थर्न लैटिट्यूड पर लोकेटेड है, विच इज यूज्ड एज द बॉर्डर बिटवीन सूडान एंड लीबिया, जिसको कि बॉर्डर के रूप में यूज किया जाता है सूडान और लीबिया के बीच में। फिर आता है 22
22nd पैरेलल जो कि आपका इजिप्ट एंड सूडान के बीच में है। तो जो 22nd लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर मार्क्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द सूडान इजिप्ट बॉर्डर। अगर हम इक्वेटर के नॉर्थ के 22nd लैटिट्यूड को देखें, वो आपका मेजर पोर्शन कवर करता है जिसको कि मार्क किया गया है सूडान इजिप्ट बॉर्डर के वे में। फिर आता है आपका 25th पैरेलल। 25th पैरेलल जो है ये आपका मॉरिटानिया एंड माली के बीच में है। तो ये इसकी डिटेल क्या है देखिए, नॉर्दर्न मोस्ट सेक्शन ऑफ द माली मॉरिटानिया बॉर्डर इज मार्क्ड यूजिंग दिस लाइन। इस लाइन को यूज करके जो नॉर्दर्न मोस्ट सेक्शन जो है ना किसका, माली का और मॉरिटानिया के बॉर्डर को उसे मार्क किया गया है इस लाइन को यूज करके। नेक्स्ट आता है 31st पैरेलल जो कि ईरान एंड इराक के बीच में है। तो जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड का जो 31st नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो है उसे मार्क किया गया है बॉर्डर के रूप में जो कि इराक एंड ईरान के बीच में होगा, और ये डेमार्केट करता है बॉर्डर किसके बीच में, यूएस स्टेट जो है लुइसियाना एंड मिसिसिपी के बीच में। ये क्या करता है, डेमार्केट क्रिएट करता है बॉर्डर के रूप में यूएस स्टेट जो है उसकी लुइसियाना एंड मिसिसिपी के बीच में। नेक्स्ट आता है आपका 38th पैरेलल। 38th पैरेलल जो कि साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में है। तो इसे यूज किया जाता है किस लिए, डेमार्केट द सेंट्रल पार्ट ऑफ डीमिलिटराइज्ड जोन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के जो सेंट्रल पार्ट है किसका, डीमिलिटराइज्ड जोन का जो सेंट्रल पार्ट है उसको डेमार्केट करने के लिए ये 38th पैरेलल जो बॉर्डर है इसे यूज किया जाता है। देन आता है आपका 49th पैरेलल जो कि यूएसए एंड कनाडा के बीच में है। तो यूएसए एंड कनाडा के बीच में है तो ये क्या दिखाता है, ये लोकेट है 49 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के 49 डिग्री नॉर्थ में ये लोकेटेड है, और ये क्या करता है, डेमार्केटेड आफ्टर द एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन ऑफ 1818 एंड द ओरिगन ट्रीटी ऑफ 1846। इट फॉर्म द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द नॉर्दर्न यूएसए, जिसमें अलास्का को एक्सक्लूड किया है एंड कनाडा। तो ये क्या है, ये डेमार्केट हुआ था किसके बाद में, जो एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन हुई थी 1818 में, और 1846 में जो ओरिगन ट्रीटी हुई थी 1846, उसके बाद में जो है ये सामने आया था। और ये जो है एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसकी फॉर्म में क्रिएट होता है किससे, नॉर्दर्न यूएसए और कनाडा के बीच में। लेकिन नॉर्दर्न यूएसए में से अलास्का को एक्सक्लूड किया गया है, किसे, अलास्का को। उसके बाद में आपकी कौन क्या आता है, डुरैंड लाइन। क्या है, डुरैंड लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो ये क्या करती है, ये डील की गई है सर मोर्टिमर डुरैंड के द्वारा विद द एग्रीमेंट ऑफ द अर्स्टवाइल आमिर ऑफ अफगानिस्तान इन 1893। तो ये डिलिमिट की गई सर मोर्टिमर डुरैंड के द्वारा किस एग्रीमेंट के साथ में, अमीर ऑफ अफगानिस्तान के जो साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ था 1893 में। एंड प्रेजेंट डे अफगानिस्तान जो है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा डुरैंड लाइन को, मतलब वो पहचानता ही नहीं है डुरैंड लाइन को आज के टाइम में, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की। नेक्स्ट आता है हिंडेनबुर्ग आरजी लाइन। हिंडेनबुर्ग आरजी लाइन जो कि पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में है ये बॉर्डर। ये जर्मन डिफेंसिव लाइन है फ्रेंच टेरिटरी के अंदर जो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। इट वॉज रेंडर्ड इररेलेवेंट बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल इन 1990। देखो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो उस टाइम पर जो है ये फ्रेंच टेरिटरी के अंदर एक जर्मन डिफेंसिव लाइन थी, लेकिन ये जो है इररेलेवेंट कब हो गई, जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ था 1919 में, उसके साथ ही। फिर आता आपका मैकमोहन लाइन। क्या है, मैकमोहन लाइन जो कि चाइना और इंडिया के बीच में है। तो इसको ड्रॉ किया गया था किसके द्वारा, सर हेनरी महोन। क्या है, सर हेनरी एमसी महोन इन कंसल्टेशन विद तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव इन 1940। 1914 में तिब्बतन के रिप्रेजेंटेटिव की कंसल्टेशन से ये हेनरी एमसी महोन जो है उन्होंने इसे ड्रॉ किया था। चाइना डिस्प्यूट द लीगल स्टेटस ऑफ दिस लाइन बट इट इज द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना ने जो है इसके ऊपर डिस्प्यूट भी क्रिएट किया था इसके लीगल स्टेटस को लेकर, लेकिन ये जो लाइन थी इंडिया और चाइना के बीच में डी फैक्टो बॉर्डर का काम करती है। देन आते हैं आपकी मैग्नॉट लाइन जो कि जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है। ये एक डिफेंसिव लाइन है फ्रेंच बॉर्डर पे टुवर्ड्स जर्मनी। जर्मनी की तरफ जो है फ्रेंच बॉर्डर पे एक डिफेंसिव लाइन है वर्ल्ड वॉर 2 से पहले। जो मैग्नॉट लाइन जो है वो रेंडर्ड हो गई ऑब्सोलेट हो गई थी
Following the successful invasion of France by Germany following the outbreak of World War II, जब World War II जब खत्म हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब इन्वेजन कर लिया था, अटैक कर दिया था जर्मनी के द्वारा फ्रांस पे, तो उसी टाइम पर ये जो लाइन जो थी वो आपकी क्या हो गई थी, ऑब्सोलेट हो गई थी, इसका कोई मतलब नहीं रहा था। फिर आती है आपकी मनरहीम लाइन जो कि रशिया एंड फिनलैंड के बीच में है। तो फिनलैंड ने बिल्ड की थी इसके एक डिफेंसिव लाइन के रूप में, किसके अगेंस्ट, जब सोवियत यूनियन जो हुआ था विंटर वॉर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, उसके अगेंस्ट जो है इसको बनाया गया था। देन ऑर्डरनेस लाइन जो कि पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में है। इट रन्स अलोंग द रिवर ओडर एंड लुसाचियन नीसे रिवर, ये जो है जो रिवर ओडर एंड लुसाचियन नीसे है उनके साथ साथ जो है ये लाइन आपकी चलती है। ये डेमार्केट करती है पोलिश जर्मन बॉर्डर को। अकॉर्डिंग टू द पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये उसको डेमार्केट करती है। ये रिकॉग्नाइज की गई थी एक यूनिफाइड जर्मनी के द्वारा 1990 में। देन रेड क्लिफ लाइन जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है, ये आपके डेमार्केट की थी किसने, सर साइरल रेड क्लिफ ने, किसके लिए, इंडिया और पार्टीशन के लिए इंडिया का, एंड फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के फॉर्मेशन और इंडिया का पार्टीशन करने के लिए ये लाइन ड्रॉ की गई थी। इसके अंदर जो है प्रेजेंट डे इंडिया इंक्लूड है, बांग्लादेश इंक्लूड है एंड पाकिस्तान इंक्लूड है। नेक्स्ट आता है आपका साइगफ्राइड लाइन जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ये बिल्ड की गई एक एक्सटेंशन के रूप में, जो हिंडनबर्ग डिफेंसिव लाइन थी उसको एक्सटेंड करके इसको बनाया गया वेस्टर्न फ्रंट ऑफ के ऊपर, जब वर्ल्ड वॉर 1 के हुआ था तब, किसके द्वारा, वाइमर रिपब्लिक के द्वारा। एंड बाद में जो थर्ड राइस जो थे जर्मनी के, उन्होंने इसको बनाया 1930s में। ब्लू, ये लाइन आपकी लिबानन एंड इसराइल के बीच में है। एक border demarcation between Lebanon and Israel published by the UN on 7 June 2000 for the purpose of determining whether Israel had fully withdrawn from Lebanon। ये एक border demarcation है लिबानन और इसराइल के बीच में, जो कि पब्लिश किया गया था आपका यूएन के द्वारा 7 जून 2000 को। किस पर्पस के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो इसराइल जो है उसने फुल्ली इसे लिबानन से विड्रॉ कर लिया या नहीं किया। देन ग्रीन लाइन जिसको हम अटीला लाइन या यूएन बफर जोन भी बोलेंगे, तो ये जो है आपका रिपब्लिक ऑफ साइप्रस एंड टर्किश साइप्रस के बीच में है। ये डीमिलिटराइज्ड जोन patrolled by the UN peacekeeping force in Cyprus that was established in 1964 and extended in 1974 after the ceasefire of 16 अगस्त 1974। तो ये एक डीमिलिटराइज्ड जोन था जो कि यूएन के द्वारा पेट्रोल्ड किया गया, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा साइप्रस में, और ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 1964 में, और इसको जो है बाद में और बढ़ा दिया गया 1974 में, जब आपके 16 अगस्त 1974 को सीज फायर हुई थी उसके बाद में। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है दैट इज न्यू एजेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज की नई नई जो एजेंसीज है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं एजेंसीज, उनका हेडक्वार्टर और कंट्री। तो सबसे पहले आता है आपका ऑस्ट्रेलियन यूनाइटेड प्रेस। तो ऑस्ट्रेलियन यूनाइटेड प्रेस की अगर हम बात करें तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, मेलबोर्न के अंदर, और कंट्री कौन सी, ऑस्ट्रेलिया। देन रियोटर्स जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में, और कंट्री कौन सी, ब्रिटेन। देन आता है आपका जिनहुआ न्यूज एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और कंट्री कौन सी, चाइना। नेक्स्ट एजेंसी है आपकी एजेंट फ्रांस प्रेसी, AFP एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और ये एजेंसी आपकी कहाँ पर है, फ्रांस में है। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूर्चे प्रेसी एगेंचर, ये जो है ये आपकी जर्मनी के अंदर है ये एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर हैम्बर्ग में है। नेक्स्ट आपके जो एजेंसीज आती है दैट इज योर यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, जो कि आपकी इंडिया के अंदर ही है, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट इज योर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि आपके इंडिया के अंदर ही लोकेटेड है, बट इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको मुंबई में मिलेगा। नेक्स्ट एजेंसी इज योर अंतारा, कौन सी है, अंतारा, जो कि आपके इंडोनेशिया के अंदर है और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में ही इस्टेब्लिश्ड है। नेक्स्ट आपके आती है इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी। तो इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी जो है वो आपकी ईरान के अंदर है और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो आपका तेहरान में है। द नेक्स्ट मेहर न्यूज एजेंसी, ये भी आपकी ईरान में है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तेहरान में। नेक्स्ट आती है इंटरप्रेस सर्विस। इंटरप्रेस सर्विस जो है ये आपकी इटली में ही है और इसका हेडक्वार्टर आपका रोम है। इंटरप्रेस सर्विस अगेन आ गई तो वो रिपीटेड है। नेक्स्ट आती है अंसा एजेंसी जो है वो आपकी इटली के अंदर ही है और लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपका रोम में है। नेक्स्ट आपका आता है क्योडो जो है वो आपकी कहाँ पर है, जापान,
एंड जिसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है। नेक्स्ट एजेंसी इज योर बरनामा। कौन सी है? बरनामा एजेंसी। तो ये एजेंसी आपकी कहाँ पर सिचुएटेड है? ये आपकी मलेशिया में है और इसका हेडक्वार्टर आपका वासीमा बरनामा में। कहाँ? वासीमा बरनामा। फिर आती है आपकी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। तो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान ये जो है आपकी एजेंसी पाकिस्तान में है और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इस्लामाबाद। नेक्स्ट पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल। पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो आपकी पाकिस्तान के अंदर है जिसका हेडक्वार्टर आपका कराची में है। नेक्स्ट इज योर अल जजीरा। अल जजीरा जो एजेंसी है वो आपकी कतर में है। कहाँ पर है? कतर। एंड इसका हेडक्वार्टर दोहा। फिर आती है आपकी इतरतस एजेंसी जो है वो आपके रशिया की एजेंसी है एंड इसका हेडक्वार्टर आपका रशियन एम्पायर है। फिर आती है आपकी रिया नवोस्ती। ये जो एजेंसी है ये भी आपकी रशिया की है जिसका हेडक्वार्टर आपका मॉस्को। सऊदी प्रेस एजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो सऊदी प्रेस एजेंसी जो है ये आपकी सऊदी अरेबिया के अंदर है जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? रियाद। नेक्स्ट पैन अफ्रीकन न्यूज एजेंसी। जो पैन अफ्रीकन न्यूज एजेंसी है ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी सेनेगल के अंदर है जिसका हेडक्वार्टर आपका डक्कर में है। फिर आती है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल जो है ये एजेंसी आपकी यूएसए के अंदर है जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क है। फिर आती है एसोसिएटेड प्रेस। एसोसिएटेड प्रेस की बात करें तो ये एजेंसी जो है आपकी यूएसए के अंदर है और जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क। इसके बाद में देखिए आपका क्या आता है, इसके बाद में आते हैं मोस्ट आइकॉनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है और कहाँ पर क्या चीज देखने की है तो वो आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। चाइना। अगर आप चाइना में जाएं तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेस आपका क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इंडिया में भी है अट्रैक्टिव प्लेस एंड व्हाट वाज दैट? द ताजमहल। क्या है? ताजमहल। फ्रांस का है आईफिल टावर। फ्रांस का सबसे अट्रैक्टिव प्लेस क्या है? आईफिल टावर। देन आता है आपका कनाडा। जस्ट अ मिनट। या कनाडा के अंदर आप क्या देख सकते हैं? नाइगरा फॉल्स। फिर थाईलैंड में चलते हैं। थाईलैंड में सब कुछ देखने वाला है वैसे पतोंग बीच। देन आती है आपकी ब्राजील के अंदर अगर हम चाहते हैं तो सबसे अट्रैक्टिव प्लेस है वो है क्रिस्ट द रिडीम जिसको हम बोल देंगे रियो डी जेनेरियो। क्या है? रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्यूबा के अंदर अट्रैक्टिव प्लेस है आपका ओल्ड हवाना। फिर आता है यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या है देखने वाला? बुर्ज खलीफा। फिर आता है इजिप्ट के अंदर आपका क्या है अट्रैक्टिव प्लेस? वो है द ग्रेट स्फिनिक्स। फिर आता है जापान में आपका क्या है देखने वाला प्लेस? वो है माउंट फूजी। क्या है? माउंट फूजी। फिर बात करेंगे यूके यूनाइटेड किंगडम की तो यूनाइटेड किंगडम में आप देख सकते हैं बकिंगम प्लेस। ऑस्ट्रेलिया जिसमें सिडनी ओपेरा हाउस। देन ग्रीक के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? पार्थेनॉन। बोलाविया का अट्रैक्टिव प्लेस क्या है? सालार दी उयूनी सॉल्ट फ्लैट। सालार दी उयूनी सॉल्ट फ्लैट। फिर स्पेन में चलते हैं। स्पेन में अट्रैक्टिव प्लेस आपको मिलेगा ला सग्रादा फैमिलिया। आइसलैंड का अट्रैक्टिव प्लेस क्या है आपका? ब्लू लगून। क्या है? ब्लू लगून। अर्जेंटीना का अट्रैक्टिव प्लेस है आपका ला बोका ब्यूनोस आयर्स। मैक्सिको का अट्रैक्टिव प्लेस क्या है? चिचन इट्जा। न्यूजीलैंड का अट्रैक्टिव प्लेस है हॉबिटॉन एंड क्रोएटिया का अट्रैक्टिव प्लेस है आपका डुब्रोवनिक ओल्ड टाउन। क्या है? डुब्रोवनिक ओल्ड टाउन। नेक्स्ट अगर हम वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनाम का अट्रैक्टिव जो प्लेस है टूरिस्ट का वो है बा ना हिल माउंटेन रिसोर्ट। जाम्बिया कंट्री के अंदर क्या है आपका देखने वाला? विक्टोरिया फॉल्स। देन आपका आता है मोरक्को के अंदर क्या है आपका? हसन सिकिन मॉस्क्यू। यूएस की अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की तो वहां पर देखने वाली जो आपका अट्रैक्टिव जो टूरिस्ट प्लेस रहता है वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। नीदरलैंड के अंदर क्या है आपका? एनी फ्रैंक हाउस। इटली में अगर हम जाते हैं तो वहां पर है आपका लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो देखने वाला है। स्विट्जरलैंड के अंदर है आपका द मेटरहॉर्न। क्या है? द मेटरहॉर्न।
फिर बात आती है मलेशिया। मलेशिया में अगर हम चाहते हैं तो आपका पेट्रोनस ट्विन टावर्स जो है वो आपका है अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस। क्या है? पेट्रोनस ट्विन टावर्स। फिर बात करते हैं रशिया। अगर हम रशिया में देखते हैं तो जो अट्रैक्टिव प्लेस रहता है दैट इज योर क्रेमलिन। क्या है? क्रेमलिन। अगर हम जाए टर्की, टर्की की अगर हम बात करते हैं तो उसमें टूरिस्ट प्लेस आपका रहता है हागिया सोफिया। क्या है? हागिया सोफिया। ठीक है, तो ये थे हमारे अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस की हमने जो बात की। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज कंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट नेम्स, जो कि हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।